Om Sai Ram, welcome to Sai Baba, the living God and his divine blessings. बाबा की कृपा से एक छोटी सी ही अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। छोटा सा है पर इसके थ्रू मेरा एक ये संदेश है कि हम जो सोचते हैं ना या बाबा से मन मन में बातें करते हैं, कैसे बाबा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाबा से बात करने के लिए जब हम उन्हें लेटर लिख के भेजेंगे तभी वो सुनेंगे, या फिर हम जब पूजा करेंगे उनके पाठ करेंगे वो उसी वक्त सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बाबा से कहीं भी बिस्तर पे बैठे हों, सो रहे हों, मन मन में भी बात करिएगा ना, वो आपको सुनते हैं। वो आपको सुनते भी हैं और वो आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड भी करेंगे। इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा सा ही है। तो क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ अब, तो मुझे तो वो पसंद नहीं है अब। वो भी एक बहुत बड़ी सी ही लीला हुई थी कि मेरा बिल्कुल बंद हो गया नॉनवेज खाना। तो अपनी मर्ज़ी से बंद हुआ। मैं नहीं खा रही थी। अब उस दिन घर पे बना, बाकी लोग खाते हैं, तो सुबह में ना ग्रीन वेजिटेबल्स बने, वो हम खाएं। और कद्दू बना था। कद्दू तो मेरा फेवरेट नहीं है, बिल्कुल पसंद ही नहीं है मुझे, जिसे लोग लौकी भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि मैं सोची कि अब ये खाना तो पड़ेगा, पर खाना पसंद नहीं है। मैं खा ली। मैं सोची कि चलो दोपहर में, मेरा फेवरेट है पनीर, तो दोपहर में मुझे वो पनीर मिलेगा, मैं वो दोपहर में खा लूँगी। अब दोपहर में बन गया इन लोगों का नॉनवेज। अब खाओ नॉनवेज, तो मैं तो नहीं खाने वाली थी। फिर दोपहर में बने श्री करेला जी जो मुझे अगेन पसंद नहीं है। पसंद लास्ट वीक तक नहीं थे, और बाबा की मर्ज़ी देखिए, वो मुझे इस कदर अब वो उसकी आदत दिलवा दिए हैं। क्योंकि पहले मेरी हैबिट थी कि मैं पनीर खा लेती हूँ बहुत ज़्यादा और हेल्दी चीज़ें कम खाती थी, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा हैबिट थी मेरी। तो वो भी बाबा ही बदल रहे हैं। और उसी दौरान की ये बात है कि मैं तो ये नहीं खाती हूँ, तो अब उस वक्त मुझे करेला खाना पड़ा, नॉनवेज खाई नहीं। अब मैं कह रही हूँ कि बाबा, सुबह से जो मेरा मन पसंद नहीं है, मैं हर खाना की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती या फेंक दूँगी, मैं ज़बरदस्ती ही खा लूँगी, मैं फेंकूँगी नहीं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। बाबा अब क्या? तो मैं बाबा से कह रही हूँ कि बाबा प्लीज़ ना रात में पनीर बने। बाबा से मैंने कहा, क्योंकि मुझे मम्मा से कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का नॉनवेज बना था जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा बना था, बहुत मेहनत लग के बना था। तो अब वो किसी और चीज़ के लिए मेहनत नहीं करने वाले थे। ये उन लोगों का डिसाइडेड था कि अब हम और कहीं मेहनत नहीं करेंगे, हमने एक बार बना लिया है तो अब नहीं बनेगा। और हाँ, मेरे घर पे अगर एक बार नॉनवेज बन गया ना, तो उसके बाद बाकी टाइम जो है ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाएंगे। वो लोग पनीर, सोयाबीन ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं उसके बाद। तो रात के लिए, क्योंकि ना कद्दू भी बच गया था, करेले भी बच गए थे, और थोड़ा सा बीन्स फ्राई हुआ था। और मेरे घर पर खाना वेस्ट कभी नहीं होता है, चाहे तो वो फ्रिज में रखा आएगा, अगला पहर जब भी होगा तो हम खाएंगे उसे। लेकिन हम लोग कभी वेस्ट नहीं करते हैं, चाहे रोटी हो चाहे कुछ भी हो। तो वो भी वेस्ट नहीं होने वाला था। अब हो गया कि ये भी, अब मैं सोची कि अब तो आज तो पक्का एकदम हद ही हो गया। सुबह से इन लोगों के मन का खाना बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं मिलेगा मुझे। और मैं बाबा से बोली कि मैं बोल के निकली, मैं रूम से बोल के निकली हूँ कि बाबा प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए ना कि पनीर बने। और मैं वैसे अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर आप लोग को ऐसे बता रही हूँ कि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद भी है, और बाबा का ही ब्लेसिंग्स है कि वो मुझसे बहुत अच्छा बन भी जाता है। मैं घमंड नहीं कर रही, मतलब आपको ऐसे बता रही हूँ, मुझे भी पसंद है, घर पे भी सभी को पसंद है खाना खाना। ये बाबा की ब्लेसिंग्स है, मेरा कुछ नहीं है। तो मुझसे अच्छा वो बनवाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं अब गई अंदर खाना खाने। मैं डिनर जल्दी करने के लिए गई, जल्दी ही करती हूँ मैं, तो खाना ली मैं प्लेट में। और क्योंकि अब मन एकदम ख़राब हो गया था सुबह से इस तरीके से खा के, तो मैं ना एक ही रोटी मैंने लिया
वैसे तो मैं 2 रोटी खाती हूँ या फिर अगर बहुत अच्छा लगेगा तो 3 भी खाती हूँ, पर मैंने एक ही लिया और उसके बाद मैं रूम में चली गई, क्योंकि डाइनिंग एरिया में हम लोग बैठ के नहीं खा रहे थे। बहुत गर्मी थी उस दिन, तो इसलिए एसी वाले रूम में मैं चली गई। और हमारे घर पे ना यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी अब नहीं है, अलग अलग रूम की एसी है बस, तो इसके वजह से बाहर में तो हम बहुत गर्मी थी, तो ऐसे मुझे एसी में रहने की हैबिट नहीं है, तो मैं नहीं रहती हूँ एसी में। लेकिन ना उस वक्त खाते इस वक्त मैं सोची कि चलो मम्मा से भी बात कर लेंगे। मैं चली गई, मैं एक रोटी खा ली। जब खा ली तो मम्मा बोली कि तुम ये सब खा रही हो ना, तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो मम्मा बोली कि तुम इतनी जल्दी क्यों खा ली? मैंने कहा मैंने खा लिया क्योंकि खाना खाना था, ऐसे तो मेरा मन है पनीर खाने का। तो मम्मा बोली कि मम्मा उस वक्त कहने लगी कि ये तो मैंने सोच ही रखा है कि अभी हम लोग रात में खाते वक्त पनीर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि करेला बना है तो हम लोग भी पनीर ही फ्राई करके खाएंगे। तो मैंने ये जैसे सुना ना, आई वाज लाइक व्हाट। और फिर यार एक रोटी क्यों खिलवा दी है, पहले कह देते ये मेरे मन में था। पर फिर मैं ना तुरंत भागे भागे गई। मैंने कहा कि मैंने मम्मा से पूछा क्या पनीर बनेगा आज, क्योंकि आज तो नहीं बनने वाला था। मम्मा बोली हाँ बनेगा, क्योंकि बाकी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, तो कोई खाएगा ही नहीं फिर खाना, रोटी भी वेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा का परमिशन था, मम्मा ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में पनीर फ्राई करके आती हूँ, तो फिर हम लोग सब खा लेंगे। अब मैं रुकती क्यों, मैं रूम से बाहर निकली, फिर मैं बनाई पनीर चिल्ली और फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से खाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम कुछ वेस्ट नहीं करते हैं, तो बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम लोग खा लिए, पर पनीर भी साथ में खा लिए, कुछ भी वेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो ये एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद ना मतलब, क्योंकि मैं बाबा से रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि घर पे बोलने से कोई मानने नहीं वाला है, पर बाबा को बोलूँगी तो जो नहीं भी होना होगा वो भी हो जाएगा। तो ये एक छोटे से एक्सपीरियंस के थ्रू। और इसके बाद एक और चीज़ हुआ, कल मेरे भाई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो उसको भी मन था कि अब हम लोग समोसा खाना है, वो ऐसे कह रहा था। तो बारिश बहुत हो रही थी, तो पैदल तो जा नहीं सकते हैं वॉक करके, और रोड भी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो कल क्या हुआ कि मेरे पापा आए, अब देखिए बाबा को, बाबा की लीलाओं को देखिए। मेरे पापा आए हैं कल, एक उनकी मीटिंग हुई थी और उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स मिला। मेरे भाई को समोसा चाहिए था ना, समोसा ही क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई उस बॉक्स में रख के, क्योंकि बाहर में पापा नहीं खाए, मास्क उतारना पड़ता, इसलिए भीड़ थी, मीटिंग थी, तो वो लेके आ गए। तो मैंने भाई से कहा कि देख तू कह रहा था ना कि मुझे समोसा खाना है, और बाबा ही भेज दिए हैं तुम्हारे लिए। और तो कल भी ये चीज़ हुआ। और मैं ये एक्सपीरियंस कल ही के बाद तब मैं सोची कि मैं ये सुनाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, कि कई बार ना हमें जिन चीज़ों का मन होता है, मतलब हम हर एक बात अगर बाबा को कह देंगे ना, तो उनसे परफेक्ट कोई नहीं है कि जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। एक पल को आप किसी को कोई काम के लिए कह दीजिए या किसी चीज़ के लिए कह दीजिए, वो पूरा नहीं भी कर सकते हैं, वो इंसान है, उनकी लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं। पर बाबा का कुछ नहीं है। कल कहाँ से कोई ये सब आने नहीं वाला था पैकेट, पर मेरे भाई को समोसा खाना था और मेरे पापा मीटिंग से आए और वो पैकेट स्नैक्स का लेके आ गए, और उसमें वही चीज़ें थी जो उसको चाहिए थे। तो ये बहुत तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा हाँ, हम तो कई बार बाबा से डिमांड करते, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मुझे भी मन हुआ था तो मुझे भी मिल गया था। तो ये भी ना एक बाबा का ब्लेसिंग है कि मैं इस एक्सपीरियंस के थ्रू ये समझाना चाहती हूँ कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी बाबा से कहते हैं ना, तो वो सुनते हैं और वो पूरा करते हैं। बाबा से कहिए, इसलिए तो पता है हम लोग अब घर पे मम्मा को या पापा से कुछ कहते नहीं हैं। मैं अब बाबा से कहती हूँ, मेरा भाई भी बाबा से कहता है, और हमें वो मिल जाता है, क्योंकि उनसे कहने जाओ उससे अच्छा है बाबा से कह दो, मिलेगा ना एकदम बेस्ट मिलेगा। क्योंकि जो पैकेट कल मेरे पापा स्नैक्स का लेके आए ना, वो यहाँ के बेस्ट शॉप का था, जो घर के बगल में है भी नहीं, शायद वहाँ से आ भी नहीं पाता अगर कल हम लोग ख़रीदने जाते तो ये भी एक मतलब ये है कि अगर हम बाबा से प्रेयर करेंगे ना, तो जो बेस्ट होगा वही मिलेगा। और अगर हम इंसान के पास जाएं, किसी से मांगे या किसी से कहें, तो वो इंसान अपने लिमिट के हिसाब से देने की कोशिश करते हैं, पर हमारे बाबा जो हैं वो बेस्ट देते हैं। इसलिए कहा जाता है जो कहना है बाबा से कहिए। तो ये था छोटा सा एक्सपीरियंस जिसको मैंने बहुत देर बोल दिया, ऑलमोस्ट 10 मिनट।
आप सबको ओम साई राम, टेक केयर। और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख कर अपना नाम चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो नाम नहीं भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। बहुत लोग एनोनिमस रहना भी पसंद करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल पे भी एक्सेप्ट करती हूँ सारे एक्सपीरियंसेस। तब तक के लिए ओम साई राम, टेक केयर। फिर अगला एक्सपीरियंस चैनल पर अपलोड किया जाएगा।